बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुरान मजीद के अंदर ड्रोन की टेक्नोलॉजी का कहाँ जिक्र है, गाइडेड मिसाइल की टेक्नोलॉजी का कहाँ जिक्र है, और सबसे बढ़कर हालिया जो लेजर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है कैलिफोर्निया के अंदर, जो इन्होंने आग लगाई है जानबूझकर, और उसके बाद आप हैरान होके सोचिएगा कि कुछ घर इन्होंने छोड़ दिए थे, जिस पर हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बनाकर दी थी कि जहां इन्होंने चाहा लेजर टेक्नोलॉजी की वजह से एनर्जी वेपन्स इस्तेमाल किए और इन्होंने लेजर मारे। आज हम आपको बताते हैं कि इन सब का कुरान मजीद में कहां जिक्र है। हो सकता है आपने इससे पहले ये ना सुना हो। हमारी जिम्मेदारी है, अगर मुसलमानों ने कुरान मजीद में हमेशा गौर व फिक्र किया होता तो आज दुनिया की हर तरह की अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास होती, जो मुसलमान तरक्की की राह पर थे। हम आपको इसमें तफसील से बताएंगे। दुनिया के तमाम साइंसदान हमारे थे, हर चीज हम मुसलमान इजाद कर रहे थे, तमाम मामला संभाल रहे थे, मुसलमान तरक्की कर रहे थे। मगर जब हमारा जवाल आया तो जो नुकसान हमें बगदाद में हमारी जितनी रिसर्च थी, हलाकू खान ने वो तबाह बर्बाद कर दी, जला डाली। फिर यूरोप में जब हमारा जवाल आया तो हमारी रिसर्च की किताबें यूरोपियन के हाथों लगी और आज वही इन चीजों को लेकर आगे गए। क्योंकि एक बात याद रखिए, अल्लाह पाक बड़ी सख्त सजा देता है मुसलमानों को जब वो अल्लाह के अहकामात को छोड़ते हैं। क्यों सजा देता है? क्योंकि अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें जो पैगाम पहुंचाया, हमारे नबी ने बड़ी तकलीफें काटी थी। कुरान मजीद, अहादीस, क्या कुछ यहाँ पर जिक्र नहीं है। गौर व फिक्र करने का हमें बार बार कहा गया। हमारे मुकाबले में गैर मुस्लिम ये काम कर गए और आज वो हमसे आगे निकल गए। आपने शायद पहले कभी ना सुना हो, लेकिन आज हकीकत टीवी आपको बताता है कुरान मजीद में ड्रोन टेक्नोलॉजी, गाइडेड मिसाइल का जिक्र कहा। ये तो कहना मुश्किल है कि गैर मुस्लिमों ने यहां से सीखा हो इस टेक्नोलॉजी को बनाने में या नहीं, क्योंकि वो कई चीजें कुरान से सीखते हैं मगर इस्लाम नहीं लाते। अल्लाह पाक सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 33 और 34 में फरमाते हैं, ताकि हम इन पर गारे के बने हुए पत्थर बरसाएं जिनके ऊपर तेरे रब की तरफ से निशान लगे हुए थे, इन लोगों के लिए जो हद से ज्यादा तजावुज कर चुके थे। जब अल्लाह पाक ने कौम लूत पर अजाब भेजा तो वो अजाब बड़ी खतरनाक शक्ल में था। फरिश्तों ने पत्थरों की बारिश बरसाई तो पत्थरों पर निशानात लगे हुए थे। अल्लाह की कुदरत ये थी कि हर पत्थर सिर्फ उसी पर आकर गिरता था जिस पर मरने वाले का नाम लिखा होता था। ये वाकया मुकम्मल तौर पर गाइडेड मिसाइल, ड्रोन टेक्नोलॉजी और लेजर टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा करता है। और ये वाकया इसके अलावा दीगर तमाम टेक्नोलॉजीज की तरफ भी इशारा करता है। जैसे मोबाइल फोन, अगर आप किसी खास बंदे को मैसेज भेजना चाहते हैं तो वो मैसेज जिसको भेजेंगे उसी को जाएगा जिस पर इसका नाम लिखा हुआ है। ये कुरान मजीद का बेहतरीन असलूब हुआ करता है कि एक ही चीज से कई चीजों की तरफ इशारा करता है। अब जाहिर सी बात है, ड्रोन की टेक्नोलॉजी ये है कि ऊपर से बंदा देखता है, नीचे मिसाइल मार देता है या कुछ भी अटैक करता है, लेकिन उस वक्त पता नहीं चलता कि किसको मारा जा रहा है। मिसाल 10-15 बंदे हैं तो सारे के सारे मर गए, मगर आने वाले वक्तों में ये मामला कहीं का कहीं निकलता दिखाई दे रहा है। मिसाल लेते हैं, दुनिया भर में एक टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जा रही है जो हकीकत टीवी आपको पहले बता चुका है। वो टेक्नोलॉजी ये है कि आपके जिस्म के अंदर एक चिप लगाई जाएगी जो यहूदी ज़ायनिस्ट का प्लान है। वही हमारा आईडी कार्ड होगा, वही लाइसेंस होगा, वही डेबिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड होगा। अमेरिका में ये शुरू हो चुका है, एक कंपनी इसको शुरू कर चुकी है। अब इससे आहिस्ता आहिस्ता ये सारी दुनिया में मुतारिफ कराएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो लगा हुआ है वो उससे आपको ट्रैक किया जा सकेगा आपके आईडी कार्ड के थ्रू कि फलाना बंदा इस वक्त किस जगह पर है, फलाना किस जगह पर है। इससे मजीद सामने ये बात आती है कि जब उनको पता चल जाए कि इस टाइम यहाँ मौजूद है तो वो लेजर के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू जहां चाहेंगे अटैक कर देंगे। जैसे हमने कैलिफोर्निया के अंदर देखा कि जो आग लगाएगी वो हूबहू इसी तरफ इशारा करती है कि आग तो इन्होंने लगाई जानबूझकर। फिर एंथनी हॉपकिंस जैसे लोगों को बचा लिया गया, यानी जिसको बचाना था उसको बचा लिया, जिसके घर को आग लगानी थी ऊपर से हमला करके उसको लगा दी गई, यानी जिसका नाम लिखा था उसको उड़ा दिया, जिसको बचाना था उसको बचा लिया। ये एक इशारा है, आने वाले दिनों में ये मजीद एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाएगी। इंतहाई हैरान कुन है। हम लोग कुरान मजीद को देखिए समझते नहीं है, पढ़ते नहीं। हमारे यहाँ कुरान मजीद को सिर्फ इस साले सवाब की हद तक महदूद कर दिया गया और गुलाब चढ़ाकर इतनी ऊपर रख दिया गया कि किसी का हाथ तक ना पहुंच सके। आज हमारे पास दुनिया भर में सबसे ज्यादा हुफाज मौजूद है।
हाफिज हमारे पास है, लेकिन अक्सरियत को तो कुरान मजीद फरफर याद है, मगर ये नहीं पता कि उस अरबी का मतलब क्या है। तो इस ऐसी चीज का क्या फायदा, जबकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में जो हमें बताया है वो इतना जबरदस्त काम है। हमारे नफ्सियाती मसलों से लेकर हर तरह के मसाइल हैं जिनका हल है कुरान मजीद में जिक्र है, मगर हमारा फोकस सिर्फ अरबी याद करने पर होता है। कुरान को पढ़ लिया, किसी को सवाब पहुंचा दिया। इसमें खासकर साइंस के मामलात को पढ़ना, तरक्की करना, यह हमारे लिए इंतहाई जरूरी है। हम कुरान को जितनी मर्जी मर्तबा पढ़ ले, हर दफा आपको एक ही आयत में कई नए मीनिंग्स मिलेंगे। बाकी आपने गौर व फिक्र करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये एक इंतहाई हैरान कुन चीज थी जो हकीकत टीवी ने आपको बताना चाहिए। हम आपको मजीद इसमें चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए, एक चीज आपके लिए मैसेज हम छोड़े जा रहे हैं, एक आयत पढ़े, एक आयत पढ़ ले, कोई मसला नहीं, लेकिन उस आयत का तर्जमा, उसकी तफसीर, उसकी बैकग्राउंड भी पढ़े, सर्च करें। आज क्या हमारे पास नहीं है? मोबाइल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल है। तो बताएं, क्या हम अल्लाह को कहेंगे कि या रब्बल आलमीन हमारे पास वक्त नहीं था, हम ये नहीं कर सके? आप एक आयत पढ़ें, उसका तर्जमा पढ़ें। आपको किसी आलिम के पास जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया, आप सर्च करेंगे, बड़े बड़े अच्छे आलिम हैं, आप उनकी तफासीर से फायदा उठाएं। आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप पर मजीद राज खोलेगा। अब हमारी जिम्मेदारी है कि पलटे कुरान की तरफ, क्योंकि अगर ना पलटे तो हम मिट जाएंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।